हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भाषा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज, करिकुलम एंड सिलेबस। तो आइए अब बात करते हैं कि भाषा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु क्या है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु दो शब्दों का साधारणतया एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत दोनों में अंतर माना जाता है। पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यवस्तु सिलेबस और कोर्सेज से तात्पर्य होता है शिक्षण विषय की पाठ्यवस्तु की रूपरेखा जो किसी विषय के लिए निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए हाई स्कूल कक्षा में गणित विषय में किन किन प्रकरणों की पाठ्यवस्तु अथवा प्रकरणों को पढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया है। शिक्षक भी उसी जो टॉपिक दिए गए हैं, प्रकरण दिए गए हैं, उन्हीं के छात्रों को पढ़ाता है और परीक्षा के लिए तैयार करता है। शिक्षक छात्रों को उन्हीं प्रकरणों को पढ़ाकर और इस तरह की व्यवस्था बनाता है कि उनका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे कक्षा शिक्षा नियोजन किया जाता है। पाठ्यक्रम का संबंध बालक के संपूर्ण विकास से होता है, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। विद्यालय के अंतर्गत शिक्षण क्रियाओं का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। खेलकूद तथा शारीरिक प्रशिक्षण का संबंध शारीरिक विकास से होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय पर्वों पर जिन कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है उनके सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है, जिसके अतिरिक्त इनकी जो स्काउटिंग तथा एनसीसी के जो हैं आयोजन से नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का स्वरूप अधिक व्यापक होता है, जबकि पाठ्य वस्तु का स्वरूप सुनिश्चित होता है, जिसके अंतर्गत शिक्षण विषयों के प्रकरणों को ही सम्मिलित करते हैं। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर यानी कि जो कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत कक्षा शिक्षण में प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है। प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन के प्रारूप का निर्धारण पाठ्यवस्तु की प्रकृति के आधार पर होता है। आधुनिक समय में कक्षा अंत प्रक्रिया अर्थात जो कक्षा की अंत प्रक्रिया होती है, इंटरेक्शन प्रोसेस को महत्व दिया जाता है। शिक्षक छात्र व पाठ्यवस्तु के बीच मध्यस्थता जो होती है, मध्यस्थता प्रक्रिया या जो प्रोसेस है किया जाता है या करता है। शिक्षण की इन क्रियाओं से शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। शिक्षण की क्रियाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन का आधार शिक्षण की विषय वस्तु यानी कि सिलेबस और कोर्सेज की विशिष्ट जो भी है प्रकरणों यानी कि जो टॉपिक्स हैं की रूपरेखा यानी कि शिक्षण बिंदु होती है। ये विशिष्ट प्रकरण यानी टॉपिक शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड विधि तथा सूत्रों को जो है सुनिश्चित करते हैं। शिक्षण के प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन के प्रारूप भी विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार पाठ्यवस्तु अर्थात सिलेबस पाठ्यक्रम करिकुलम का विशिष्ट एवं व्यवहारिक रूप होता है। पाठ्यक्रम का उपयोग विषयों की पाठ्यवस्तु के शिक्षण से किया जाता है। यहाँ पर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु के अंतर को एक तालिका से प्रदर्शित करेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका नियोजन किस प्रकार से होता है। तो इसके अंतर्गत जो पॉइंट है मध्य में ही शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन, इसको सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन। इसमें फर्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की बात हम देख रहे हैं विषय वस्तु अर्थात सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के को विभाजित किया गया, उसमें विषय वस्तु को भी विभाजित किया गया, जबकि जिस समय प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन किया गया।
यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य ये है, पाठ्यक्रम पूरा यानी कि होल होता है, संपूर्ण होता है, विषय वस्तु उसका छोटा रूप होता है और प्रस्तुतिकरण के समय में और प्रदर्शन के समय में और संक्षिप्त रूप उसका हो जाता है। अब हम पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु के अंतर को जो है विस्तार से समझ लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम कैरिकुलम और सिलेबस। पाठ्यक्रम शिक्षा का व्यापक सत्य है। पाठ्यक्रम का विकास सहज प्रक्रिया है। पाठ्यवस्तु संस्कृत शिक्षण की रूपरेखा है, परंतु पाठ्यक्रम का विशिष्ट रूप है। पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक आवश्यकता, मानवीय गुणों तथा सामाजिक दर्शन पर आधारित होता है तथा इसमें राष्ट्रीय विकास को भी महत्व दिया जाता है। पाठ्यवस्तु का प्रारूप छात्रों के स्तर, रुचियों और विकास क्रम पर आधारित होता है। पाठ्यवस्तु के चढ़ाव क्रम तथा पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति सैद्धांतिक आधार। पाठ्यक्रम की प्रकृति सैद्धांतिक अधिक तथा व्यवहारिकता कम होती है। इसका तार्किक आकलन किया जाता है। पाठ्यक्रम से यानी कि पाठ्यवस्तु से पाठ्यक्रम को व्यवहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है। परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने का आधार विषय वस्तु होती है। पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है। इनकी प्राप्ति की अवधि संपूर्ण सत्र होती है तथा शिक्षण प्रक्रिया भी पूर्ण सत्र की होती है। पाठ्यक्रम के शिक्षण उद्देश्य विशिष्ट तथा व्यवहारिक होते हैं। इनकी शिक्षण कालांश में जो है प्राप्ति कर ली जाती है। पाठ्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली पर विचार करके व्यवस्था की जाती है। विद्यालय परिसर पाठ्यक्रमों के अनुरूप होते हैं। पाठ्यवस्तु के विशिष्ट प्रकरण से कक्षा शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों तथा सूत्रों का निर्धारण करके क्रियान्वयन, प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है। पाठ्यक्रम में छात्रों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक या फिर भावात्मक स्थिति के अंतर्गत आ जाते हैं। गुणों के विकास को महत्व दिया जाता है। पाठ्यवस्तु से प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल एवं रुचियों का महत्व दिया जाता है। रुचियों को महत्व दिया जाता है। ये पाठ्यक्रम विकास में सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम का विकास संबंध शिक्षा के विकास तथा शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है। पाठ्यवस्तु का निर्धारण तथा क्रियान्वयन शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है, परंतु पाठ्यक्रम का व्यवहारिक रूप भी है। पाठ्यक्रम के 4 तत्व शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण आयाम, विधियां, परीक्षण की प्रणाली तथा प्रश्नपोषण होते हैं। इसमें प्रबंधक, प्रशासक, प्राचार्य, शिक्षकों तथा छात्रों आदि का अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सभी का योगदान होता है। पाठ्यवस्तु के प्रकरणों के अनुसार विशिष्ट ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक शिक्षण विधियां, प्रविधियां, सूत्र, मौखिक, प्रयोगात्मक व लिखित परीक्षणों जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट तथा उपचारात्मक प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कक्षागत क्रियाओं तथा कक्षा से बाहर की क्रियाओं का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है। नैतिक गुणों के विकास को महत्व दिया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम की उपयोगिता व सतर्कता या सार्थकता का आकलन तार्किक ढंग से किया जाता है, अर्थात लॉजिकल ढंग से किया जाता है। पाठ्यवस्तु के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षागत क्रियाओं को ही महत्व दिया जाता है। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। निदानात्मक परीक्षाओं तथा औपचारिक व्यक्तिगत शिक्षण का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात उपयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया समाज से भावी नागरिक तैयार करने के लिए की जाती है। सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास भी सतत होता रहता है। पाठ्यवस्तु की रूपरेखा पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार की जाती है, परंतु पाठ्यवस्तु के क्रियान्वयन से तात्कालिक यानी कि जो भी हैं तुरंत प्राप्त होने वाले गुणों का विकास होता है, परंतु इसका संबंध छात्र के भावी जीवन के विकास से होता है। पाठ्यक्रम के विकास को शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, शासन प्रणाली, अध्ययन समितियां, बोर्ड ऑफ स्टडीज प्रभावित करती हैं। पाठ्यवस्तु का विषय विशेषज्ञ, अध्ययन समिति, विद्यालय प्रबंधन,
शिक्षकों की योग्यता तथा छात्रों की आवश्यकता तथा उपयोगिता प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पाठ्यक्रम की प्रकृति। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, कार्य केंद्रित तथा मूल केंद्रित आदि होती है। पाठ्यवस्तु की प्रकृति का निर्धारण पाठ्यक्रम करता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति इसे भी प्रभावित करती है। उसी के अनुरूप शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों तथा सूत्रों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने भाषा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में अंतर के विषय में समझा। पाठ्यक्रम का संबंध बालक के संपूर्ण विकास से होता है, एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। विद्यालय के अंतर्गत शिक्षण क्रियाओं का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। खेलकूद तथा शारीरिक प्रशिक्षण संबंध शारीरिक विकास से होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय पर्वों पर जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है उन सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। जिसके अतिरिक्त स्काउटिंग, एनसीसी के आयोजन से नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का स्वरूप अधिक व्यापक होता है, जबकि पाठ्यवस्तु का स्वरूप निश्चित होता है, जिसके अंतर्गत शिक्षण विषयों के प्रकरणों को ही सम्मिलित किया जाता है करते हैं। शिक्षण के सभी पाठ्यक्रमों में कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन करना होता है, जिसमें सबसे पहले सबसे मूल जो होता है पाठ्यक्रम होता है, कैरिकुलम होता है। उसके बाद उसका छोटा पार्ट होता है विषय वस्तु अर्थात सिलेबस। उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जो कि सिलेबस के अंतर्गत से छोटे छोटे टॉपिक लिए जाते हैं और बच्चों के सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे उनको जान और समझते हैं, यानी कि जो उनके पाठ्यक्रम में होता है। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में जो सिलेबस दिया गया है उसके छोटे छोटे प्रकरण होते हैं और धीरे धीरे उन प्रकरणों को जो है अध्यापक छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। उसके आधार पर छात्र ज्ञान अर्जित करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।